Short stint in his parent cadre Kerala, he joined the Intelligence Bureau in 1972. During over 3 decades of his service with the IB, he held many senior positions both within and outside the country. Essentially, the operations man, Sri Doval worked for long years in the field, including Northeast Sikkim, Punjab and J&K. He played an important role in termination of insurgency in Mizoram and post-merger political transformation in Sikkim. After spending over 6 years in Pakistan, Sri Doval was assigned to the Operations Wing of Intelligence Bureau. Subsequently, he was posted as a minister in the Indian High Commission in London. Sri Ajit Doval was awarded the Kirti Chakra in 1989, one of the highest defense gallantry awards of the country. He was also the country's youngest officer to be awarded the prestigious Indian Police Medal for meritorious service in 6 years of his service, a record that he still holds. पहला दस्ता उत्तरी क्षेत्र का, परेड का दूसरा दस्ता देहरादून क्षेत्र का। परेड का तीसरा दस्ता जम्मू क्षेत्र का। चौथा दस्ता झारखंड क्षेत्र का। पांचवां दस्ता रैपिड एक्शन फोर्स का। और द सेंटर हमारे सम्मान के प्रतीक, हमारे निशान। छठा दस्ता कोबरा क्षेत्र का। कमान है श्री महेश कुमार, सहायक कमांडेंट के पास। सातवां दस्ता उत्तर पूर्व क्षेत्र का। कमान है श्री संजित कुमार, सहायक कमांडेंट के पास। आठवां दस्ता उड़ीसा क्षेत्र का। कमान श्री विनय नायक, सहायक कमांडेंट के पास। नवा दस्ता पश्चिम बंगाल क्षेत्र का। कमान श्री चंद्रशेखर, सहायक कमांडेंट के पास। और अब आज की इस परेड का आखिरी और 10वां दस्ता पश्चिमी क्षेत्र का। कमान श्री अनुपम सिंह, सहायक कमांडेंट के पास। Sri Doval is also a recipient of President's Police Medal for Distinguished Service. A graduate of National Defence College, Sri Doval was elected President of the International Association of Chiefs of the Police for Asia and Pacific region in 2004. Sri Doval is the National Security Advisor to the Prime Minister of India since 30th May 2014. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का योगदान स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के एकीकरण एवं अखंडता को सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी के पश्चात संपूर्ण भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपी गई थी और इस दौरान 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सैनिकों ने एक अत्यंत ही छोटी टुकड़ी के साथ चीन की सेना के अतिक्रमण का मुकाबला किया। भारतीय पुलिस के इतिहास में 21 अक्टूबर को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सैनिकों के बलिदान को सम्मान देते हुए प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के कच्छ के रण में महज 2 कंपनियों के साथ पाकिस्तानी सेना की पूरी ब्रिगेड को परास्त करते हुए विश्व के युद्ध इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में सीआरपीएफ ने अंकित कराया है। 5 जुलाई 2005 को आस्था के केंद्र अयोध्या परिसर में आतंकी हमले को विफल करते हुए
देश को सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलने से बचाने में एवं भारतीय लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन पर 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों के हमले को विफल करने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का योगदान अतुलनीय है। आज हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि मुख्य अतिथि के रूप में श्री अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, हमारे बीच उपस्थित हैं। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच के सामने से गुजारने की अनुमति प्राप्त की। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से कच्छ तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कार्य क्षेत्र फैला है। आंतरिक सुरक्षा, विधि व्यवस्था संबंधी चुनौतियों, चुनाव के दौरान तैनाती और सांप्रदायिक तनाव के माहौल में अमन कायम करने में इस बल को महारत हासिल है। Since its inception, CRPF has been decorated with 1,526 medals, which includes 1 George Cross, 3 King's Police Medal for Gallantry, 1 Ashok Chakra, 5 Kirti Chakras, 1 Padma Shri, 1 Veer Chakra, 24 Shaurya Chakras, 197 President's Police Medal for Gallantry, 1 Yuddha Seva Medal, 5 Sena Medals and 101 PM's Police Medal for Life Saving. राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, जोश से चौड़े सीने, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के दस्ते सलामी मंच की ओर आगे